बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, सच्चा मेरा प्यार है जान तुझे किया है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गाना तो आपने सुना होगा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। इसके बाद इसके ऊपर डांस भी किया होगा। वो बात अलग है कि ये गाना सुन के आपको गुस्सा आया हो या हंसी आया हो। जिसने भी ये गाना नहीं सुना तुम बड़े भाग्यशाली हो। ध्यान दो, ज्ञान दूंगा। मेरा नाम सौरभ सोरते। शुरुआत कर रहा हूँ, बुरा लगेगा, गान में उंगली डाल के रहो, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वीडियो में हम हमारे देश के बड़े बड़ी हस्तियों को बुलाएंगे और उनसे सवाल करेंगे, जिनके जवाब हम उनसे सुनेंगे। आज हमारे मेहमान वो है जो आवाज की दुनिया के बादशाह, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाने पहचाने प्लेबैक सिंगर BC चावला। चावला जी, ये म्यूजिक यानी संगीत या फिर गाना ये क्या है? आजकल बच्चों, जवानों और बूढ़ों के मुंह में ऐसे फीट है जैसे कोरोना। म्यूजिक की शुरुआत कहाँ से हुई? देखो, संगीत एक कला है जो स्वर, ताल और सुरीली आवाज से मिलकर बनता है, जो इमोशंस यानी भावनाओं को एक्सप्रेस करके बनाया जाता है। जबकि इसकी शुरुआत हमारे तुम्हारे पैदा होने के पहले ही पैदा हो गई थी। आजकल गाने ज्यादातर करके हमें फिल्मों के जरिए सुनने को मिलते हैं। आपके नाना नानी जब उनके नाना नानी के अंदर थे, उससे भी पहले की यह बात है। पहले फिल्मों में एक अच्छी स्टोरी, एक्शन और इमोशन, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया जाता था। तभी एक फुदकते लौड़ू ने कहा, सिनेमा तो अच्छा था लेकिन कुछ चीज की कमी थी, मजा नहीं आया। तब जाके फिल्म बनाने वालों ने फिल्मों में गाने डालने लगे और लोगों को वो पसंद आने लगे। यह सिलसिला चलता रहा और हर कोई गाना गुनगुनाने लगा। सर, लोगों को किस तरह के गाने पसंद आते हैं और लोग गानों को इतना एंजॉय क्यों करते हैं? देखो, तुम्हें सनी लियोनी पसंद है तो मैं तुम्हें ये नहीं पूछ सकता कि तुम्हें मियां खलीफा क्यों पसंद नहीं है। गाने सबको जनरेशन के हिसाब से पसंद आते हैं। जो जिस जनरेशन में पैदा हुआ उसे उसी जनरेशन के गाने पसंद आएंगे। पुराने गानों में जान हुआ करती थी, क्योंकि गाना गाने वाले सिंगर्स अपनी आवाज से लोगों का दिल जीत लिया करते थे। उनके गाए जाने वाले हर गानों का कोई न कोई अर्थ निकलता था। लिरिक्स के जरिए वो बताते थे कि उनके मन में क्या चल रहा है। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमाना थे मोर। इसका मतलब है बारिश का महीना चालू है, हवा शोर कर रही है और मन ऐसे झूम रहा है जैसे जंगल में कोई मोर नाचता। अगर इस गाने को आज के जमाने जैसे ऐसे बनाओगे, बारिश का महीना हवा कर रही है शोर शोर, मन ऐसे झूम रहा है जैसे जंगल में नाचता है मोर। और किसी सीनियर सिटीजन को सुनाओगे तो आपके ल*** की बांसुरी बनाएंगे और फूकेंगे बड़ी जोर से। आवाज आएगी कहीं और से, फिर कहेंगे बड़ी प्यार से, म्यूजिक बंद कर मादरचोद। आज के जैसे पहले के टाइम में मोबाइल नहीं थे, जो यूट्यूब खोलो और जो चाहे मनपसंद गाना लगा लो। तभी रेडियो हुआ करते थे। शादी में बैंड बजे या ना बजे, हर घर में रेडियो तो बजता ही था। सभी लोग दिल बहलाने के लिए रेडियो सुना करते थे। तभी 2-3 रेडियो चैनल थे, जैसे आकाशवाणी, FM रेनबो, विविध भारती। सर, विविध भारती, हाँ, विविध भारती। इसी कारण लोगों ने बिताए हुए वो पल अपने अपने जनरेशन के गाने सुन के एंजॉय करते हैं और पसंद भी करते हैं। चावला जी, बात तो ठीक है, पर आजकल के सिंगर्स को हो क्या गया है जो अश्लीलजनक गंदे गाने गा रहे हैं? इसके बारे में आपकी क्या राय है? नाइस क्वेश्चन। यह सवाल करके आपने बड़ा अच्छा काम किया है। मुझे बताने में खुशी होगी कि दुद्दू आकर्षण और गुरुत्व आकर्षण में बहुत फर्क होता है, पर दोनों का काम एक ही है, अपनी तरफ खींचना। इनका भी काम लोगों को अपनी तरफ खींचना होता है। अश्लील गाने गाने वाले, भोसड़े जैसी शक्ल के भोसड़ी वाले फेमस होने के लिए या फिर गानों के जरिए किसी की माँ बहन लेने के लिए ऐसे गाने बनाते हैं। इनके गान में कीड़े होते हैं जो एम्बुलेंस के सायरन्स के जैसे लुप लुप करते हैं। एक गरम सलाख करके इनके गान में डालना पड़ता है ताकि घुटन के कारण कीड़े मर जाए। लिरिक्स तो सुने इनके। गोल 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 चश्मा है मेरा गोल, खोल 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 दिल का दरवाजा खोल, दूध 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 तेरा दूध जैसा रंग, भो 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 भोला है मेरा मन। मैं तेल लगा के पीछे से तेरी पूछ में आग
दूंगा मैं मुट्ठी में बिस्किट भर के तेरे बुआ को मैं खिला दूंगा। साला हम तो बचपन से ही उल्टा चश्मा देखते हैं, चश्मा गोल भी होता है, हमें कहाँ पता था। जाके देख लो, मार्केट में तेल 150 रुपया हो गया है। इससे अच्छा थूक लगा के काम चलाना बेहतर है। आग पूछ में लगे या ना लगे, इन जैसे भड़ों की गंदी सोच को जरूर लगेगी। खा जाऊंगा कच्चा ही मैं नेचर से ही रैंचो, ना छेड़ो तुम मुझको भैया बोल रहा हूँ रैंचो। अब अपनी क्या तारीफ करूँ, गूगल पे जाके सर्च करो, दुनिया भर में फैला दिया मैं दिल्ली से हूँ बैंचो। और मैं रामगढ़ से हूँ बेंचोद। होली के दिन मत मिलना, वरना तेरी गाड़ में वो कलर भरूंगा, जब भी हगने को बैठेगा पेंटिंग निकलेगी, पेंटिंग। फिर आती है भोजपुरी इंडस्ट्री, जिनका स्टाइल और म्यूजिक ही इनकी पहचान होती है। अश्लील गाने बनाना भोजपुरी सिंगर्स का जन्म सिद्ध अधिकार है। सट जा रानी कब चीत कब पट सैया मारे सट्टा सर, कब चीत कब पट सैया मारे सट्टा सर, कभी चित कभी पट सैया मारे सटा से। चलो, भोजपुरी सिंगर तो सिक्का उछालने में एक्सपर्ट ही है, पर एक ऐसा भी गाना है तो सभी ने सुना ही होगा, खास करके दारू के अड्डे में या फिर देसी ढाबे में। बहिया में कसी के सैया, हाय दैया मार डाला रे। बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच, बहिया में कसी के सैया मारे लो कचा कोच। चावला जी, ये बात तो बाहर की है, आप ऐसे बात कर रहे हो जैसी अपनी इंडस्ट्री दूध की धुली हुई हो। किस गांडू ने कहा कि हमारी इंडस्ट्री में अश्लील गाने नहीं बने? 70s से लेकर 95s के दौर में ऐसे भी गाने बने जो आज के जमाने के गानों से कई अश्लील है। इनमें से कुछ गानों को देखकर ऐसा लगता है कि उस समय ऐसे भी गाने बने होंगे। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया का 1973 में निकला वो सॉन्ग इतना हिट हुआ कि किसी को इसका मतलब ही समझ नहीं आया। बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तुम सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। सबको पता है कि आगे क्या होने वाला है, रोमांस सबको करना है, पर ये सबसे घटिया तरीका है। ऐसे सिचुएशन में अंदर से बाहर कैसे निकले, ये सोच सोच के इंसान की गांड फट के हाथ में आ जाती। वैसे ये लकी है कि इसकी चाबी कमरे के अंदर खो गई, और हम जब भी कमरे के बाहर हुआ करते थे तभी हमारी चाबी खो जाती थी। फिर जल्दबाजी में हमको ये करना पड़ता था। है 1994 में बना अनिल कपूर और जूही चावला का ये गाना जिसने हद ही पार कर दी। खड़ा है खड़ा है खड़ा है, खड़ा है खड़ा है खड़ा है। अरे दिन में लेती है रात में लेती है, दिन में लेती है रात में लेती है, सुबह को लेती है शाम को लेती है। ये भी 1994 में बना अक्षय कुमार और संजय दत्त का ये गाना जिसमें सोचने वाली बात है। दिन रात सुबह शाम को ये क्या लेती है। बेशर्मी की हद तो तब हुई जब छत पे लेती है, कमरे में लेती है, बिस्तर में लेती है, आंगन में लेती है, लेट के लेती है, बैठ के लेती है। छत पे लेती है, कमरे में लेती है, बिस्तर पे लेती है, आंगन में लेती है, बैठ के लेती है, साला और तो और लेट की भी लेती है। खुद मैं सोच सोच के परेशान हो गया था कि ये क्या लेती है। तब जाके मैंने इंस्टाग्राम पे संजय दत्त को मैसेज किया। फिर रिप्लाई क्या आया? ला 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 ला
चावला जी, पुराने गानों के बारे में बातें तो होती रहेगी, अभी आते हैं आज के जमाने में। आज क्या चल रहा है? तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरा भैया, तेरा चाचा, तेरा दादा, तेरी नानी, तेरी जमुना नगर वाली मम्मी। कमाल है, कमाल है। कमाल तो यह है कि लड़की आगे खड़ी है, पर उसकी नहीं, उसके मम्मी पापा, भैया, चाचा, दादा, नानी और तो और जमुना नगर वाली नानी, इन शॉर्ट सारे रिश्तेदारों की तारीफ कर रहा है। समझ नहीं आता बहनचोद गाना गा रहा है या बात कर रहा है। अच्छा, अभी एक गाना तो सुनाओ ना आप अभी। भांग धतूरा बेल का पत्ता, तीनों लोग इसी की सत्ता, विष पी कर भी अडिग अमर है, महादेव हर हर है जपता। वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, वही शून्य है वही इकाई, जिसके भीतर बसा शिवाय। वाह, गा के सुनाना इसको। अरे कहना क्या चाहते हो? आसान भाषा में इसे रैप कहते हैं। रैप की शुरुआत वैसे तो बहुत पहले हो गई थी, पर हमारे बीच एक ऐसा सितारा है जिसने रैप को एक अलग ही मोड़ पे लाके रख दिया। हनी सिंह, इसने इंडिया में रैप की शुरुआत की। इसके जैसे बनाए हुए गाने आज तक किसी और ने नहीं बनाए। ये आज के जनरेशन के बच्चों को पसंद आने लगे। फिर अंडे से निकले हुए छोटे मोटे झाटू रैपर्स बाहर आने लगे। तब से लेके आज तक इंडिया में रैप सॉन्ग का ट्रेंड बढ़ने लगा। रैप सॉन्ग को साइड में रखेंगे तो आते हैं एल्बम सॉन्ग्स, जिसका रिश्ता बॉलीवुड के साथ ना जायज होता है और ना ही जायज। हमारी इंडस्ट्री में टैलेंटेड सिंगर्स की कुछ कमी नहीं है, फिर भी कुछ आर्टिस्टों को बॉलीवुड में जगह मिल ही जाती है, जिनमें टैलेंट झाड़ बराबर नहीं होता, क्योंकि इनके ऊपर वो हाथ होता है जो बिकता तो है पर दिखता नहीं। जंगल में होता है मंगल, फिल्मों में चलता है दंगल, ये है रानू मंडल। नाक से आवाज निकालने वाले हमारे सुरीले सिंगर्स हिमेश रेशमिया ने रानू मंडल को रातों रात रेलवे स्टेशन से बॉलीवुड तक का सफर करवाया था। पर जैसे मैंने बोला था, बॉलीवुड इंडस्ट्री का रिश्ता किसी आर्टिस्ट के साथ ना जायज होता है और ना ही जायज। बॉलीवुड ने रानू मंडल को चांस तो दिया, पर इनके एटीट्यूड ने इनको फिर से नीचे लाके रख दिया। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो तो हो ही नहीं सकता, ये नीचे नहीं आ सकता, वो ऊपर नहीं जा सकता, कोई भी नीचे आ सकता है और कोई भी ऊपर जा सकता है। बिल्कुल हाँ, वैसे ही हर फुदकती चीज एक दिन नीचे आनी है। रानू जी, यहाँ सवारी सामान की खुद जिम्मेदार होती है। रानू मंडल जी के घर में जाके हम लोग पूछे, आपका सामान इतना बिखरा हुआ है, टूटा फूटा सामान है, क्या कोई आके आपको हमला किया या कोई आके तोड़फोड़ किया? लेकिन रानू मंडल जी ने कुछ नहीं बताया हम लोगों को। कितनी तकलीफ में है रानू दी। दो पल की चांदनी, रात ढल गई, खत्म भोसड़ी वाली की कहानी। हमारे अगले आर्टिस्ट है टोनी कक्कर, नेहा कक्कर के बाप का बेटा। जितना बवासीर के कारण गांड से खून नहीं निकलता, उससे ज्यादा खून टोनी के गाने सुन के कानों से निकलता है। इसके बनाए हुए गानों में एक ही म्यूजिक होता है। इसके गाने बनते हैं एक ही वर्ड को 2-3 बार रिपीट करने से। चांदनी रात में गोरी के साथ में आसमान में देखूंगा नगीना, धीमे 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 धीमे। कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला। कुड़ी तू चॉकलेट है, लेड है, लेड है, मेरी कपी केक है, केक है, केक है, नंबर नंबर एक है, एक है, एक है। चावला जी, आपने ठीक ही कहा, मेरे कानों में से खून निकलना शुरू हो गया। मैं अभी इसके बारे में और नहीं सुन सकता। मैं भी नहीं सुन सकता, क्योंकि टोनी के गानों में लॉजिक्स फिजिक्स हो या ना हो, ऑटोट्यून भरा पड़ा होता है। ऑटोट्यून कंप्यूटर की एक ऐसी तकनीक है जिसमें खराब से खराब आवाज की रिकॉर्डिंग भी डाल दो, कंप्यूटर उसे सुरीली आवाज में बदल देगा। सांवली सलोनी अदाएं मनमोनी, तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी। ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गट गट मैं पी लूं, कोका कोला तू। ये है ऑटो ट्यून वाली जिंदगी। तेरी जैसी ब्यूटी किसी की भी नहीं होनी, ठंडे की बोतल में तेरा ओपनर, तुझे गट गट मैं पी लूं। और ये है विदाउट ऑटो ट्यून वाली जिंदगी। जब छूती है तू दिल में बजती गिटार है, जवानी तेरी बिजली की तार है,
जवानी तेरी बिजली की तार है। जवानी तेरी बिजली की तार है, मार फिर बुढ़ापा के अर्थिंग की तार है। ऐसा है तो हीरोइन को तेरे गानों में नहीं एमएसबी ऑफिस में होना चाहिए। गवर्नमेंट उसके जवानी के तार को गांव-गांव भेज के इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी। कहते मेरी बाह मरोड़ो ना, मुझे अब पकड़ा है छोड़ो ना। मैंने बोला प्यार तो करूंगा मैं, पर उससे पहले गुजारिश है एक, बेबी तेरी बूटी 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 बेबी तेरी बूटी 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 शेक। बनाना शेक सुना, स्ट्रॉबेरी शेक सुना, मिल्क शेक भी सुना, पर ये ब्यूटी शेक क्या है बे साले? कौन से कैफे में मिलता है बताओ, हम भी उसका स्वाद चखना चाहते हैं। लास्ट में टोनी के बारे में यही कहूंगा कि इसके म्यूजिक और लिरिक्स का कोई इलाज नहीं। डॉक्टर्स ने भी पूछा कि भाई तुझे हुआ क्या है, हर बार टोनी ने एक ही जवाब दिया है, कुछ कुछ होता है और सही है, कुछ कुछ होता है और सही है, कुछ कुछ होता है और सही है, कुछ कुछ होता है। मैं बताता हूँ कि क्या होता है। तो इसके गान से उल्टी होती है और मुंह से टट्टी होती है। म्यूजिक के बारे में जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको शेयर किया। अभी आपका काम है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बीसी चावला जी, आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे आए और हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया। आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो।